हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला। मैं इंजीनियर किशोर गुलाम आपका K2 से लेके आया हूं आपके सामने एक नया वीडियो, जो कि होगा पिछले वीडियो का कंक्लूडेड पार्ट, उसका पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे ग्रुप एनालॉजी। ग्रुप एनालॉजी में हम लोगों ने ये देखा था कुछ सवाल के माध्यम से कि हमें कुछ रिलेशन दे रखे, मैथमेटिकल रिलेशन के आधार पर हमें क्या करना है, ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा उससे मिलता जुलता रिलेशन। सवाल के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। जो मेरा अगला सवाल है वो है 10, 8, 28। क्या है? 10, 8, 28। फिर क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 12, 22 और 46। 12, 22 और 46। ऑप्शन नंबर बी है आपका 18, 6, 24। 18, 6, 24। ऑप्शन नंबर सी कहता है 4, 12 और 22। 4, 12 और 22। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 14, 12 और 8। 14, 12 और 8। दोस्त, हमको इसमें क्या करना है कि ऊपर वाले में जो रिलेशन आ रहा है ना, सेम रिलेशन हमें नीचे वाले में भी ढूंढना है और वही उसका सही आंसर है। यहां देखो तो 10 और 8 मिलके 28 बनाया है। क्या हम सोच सकते हैं ऐसे कि 10 को इसने 2 से गुना कर दिया है और उसके बाद 8 जोड़कर इसने 28 बना दिया है? तो हमको उसी तरह का रिलेशन देखना होगा कि आ रहा है कि नहीं। देखिए, 12 को इसने क्या किया, 2 से गुना कर दिया और उसके बाद उसमें 22 जोड़ दिया और आपका क्या आ गया, 46। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये तो हमारा लक अच्छा था कि हमारा पहला ऑप्शन ही मिल गया और जो सोचा हमने वही पाया। कभी कदार होगा कि ऑप्शन आपको सारे के सारे चेक करने हैं। देखेंगे अगले सवाल पे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 64, 8, 65। कह रहा है 64, 8 और 65। जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है, ऑप्शन है इनके, अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है 64, 8, 65। उसके अलावा कह रहा है 125, 125 और क्या कह रहा है 27 और 89। 27 और 89 ऑप्शन दे रखे हैं 100, 23 और 90। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 100, 23 और 90। और क्या दे रखा है, और दे रखा है 216, 1, 81। 216, 1 और 81। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें 49, 36 और 25। 49, 36 और 25। जो चौथा ऑप्शन इसमें दे रखा है वो है 83, 24 और 95। 83, 24 और 95। 83, 24 और 95। देखिएगा, इसमें इसने 2-2 दिया है कि यानी पहला में तो वो काम कर ही रहा है रिलेशन, दूसरा में भी काम कर रहा है और आपको इन चारों में से एक किस में काम करना है ये अपने को पता करना है। तो देखिए, तो 64 और 8 क्या कह रहा है यहां, 64 और 8 घटाए हैं तो क्या जा रहा है 56। और इसी 56 को उसने अंकों को पलट दिया है और लिख दिया है क्या, 65। 56 को पलट कर लिख दिया है 65। उसी तरह 127 में 125 में से अगर 27 घटाते हैं तो क्या आता है 98। क्या आता है 98। और इसी 98 के अंकों को पलटा है तो क्या आएगा 89। क्या आएगा 89। तो हमको ये दोनों का रिलेशन मिल गया कि दो जो पहली संख्या है उसको घटाकर पलट देने पर तीसरी संख्या मिलती है। चेक करते हैं, 100 में से 23 जाएगा तो 77। 90 नहीं आ सकता। 216 में से 1 नहीं आ सकता। 49 में से 36 नहीं आ सकता। 83 में से 24, 83 में से 24 गया तो 59 और इसको पलट कर लिख दिया है 95। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लॉजिक बता रहा हूं ना दोस्त, इन्हीं लॉजिक को आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इन लॉजिक को अगर आपने दिमाग में कर लिया है तो आपको कोई क्वेश्चन बस इससे बाहर नहीं पूछेगा। ये मेरा वादा है।
इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 6, 9, 45। अगला सवाल कह रहा है 6, 9, 45। 6, 9, 45 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। 6, 9, 45 और क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है 6, 9, 45, 8, 12, 59। 8, 12, 59 और क्या कह रहा है जी? कह रहा है 12, 8, 69। कह रहा है 12, 8, 69 और क्या है? कह रहा है 6, 12 और 29। 6, 12 और 29। 6, 12 और 29। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है 12, 6 और 28। 12, 6 और 28। 12, 6 और 28। देखिए दोस्त, इसमें भी उसने सेम पुराना वाला लॉजिक ही लगाया है। क्या लगाया है? 6 गुना 9 इज इक्वल टू 54 और पलट कर दिया है 45। पलट कर दिया है 45। उसी तरह देखिए यहाँ बी ऑप्शन 12 थी 96 और पलट कर दिया है उन्होंने 69। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखेंगे अपना अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 6, 9, 45। क्वेश्चन नंबर 11 भी कहता है, क्या कह रहा है? 6, 9, 45। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका 6, 9, 45 और क्या कह रहा है? ऑप्शन है 7, 4, 48। 7, 4, 48। बी ऑप्शन कह रहा है 2, 8, 46। 2, 8, 46। सी ऑप्शन कह रहा है 8, 10 और 36। 8, 10 और 36। डी ऑप्शन कह रहा है 6, 8 और 60। डी ऑप्शन कह रहा है 10। डी ऑप्शन कह रहा है 6, 8 और 60। 6, 8 और 60। दोस्त, वीडियो को आप देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को आप पॉज कीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। आप आधा मिनट 1 मिनट समय लीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद नहीं बनता है तब उसको देखिएगा क्या कह रहा है। 6, 9, 45 यानी ये कह रहा है कि 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर निकालने पर 81 में से 36 चल गया तो 45 हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो अपने को ऑप्शन देखना है कि कौन ये हो सकता है। तो देखो, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 में से 7 तो जाएगा नहीं। 8 में से 2, तो कह रहा है कि 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 64 में से 4 गया 60। ये भी नहीं होगा। देखते हैं इसको, 10 का स्क्वायर और माइनस का 8 का स्क्वायर यानी 100 में से 64 गया 36। यही आपका 36। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, बता दूं, आप जो देख रहे हैं उस चैनल का नाम है गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला जीएनपी ऑनलाइन। मैं इंजीनियर किशोर कुणाल आपका। यहां मैं आपको जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले एग्जाम, कोई भी हो, एसएससी, रेलवे या तो बिहार एसएससी या तो आर्मी, जिस किसी का भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। क्वेश्चन की संख्या 1, 2, 3 वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जनरली ये थोड़ा सा टफ होता है उनके लिए जो सोर्स का प्रैक्टिस सही से नहीं करते आते। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जितने भी एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न पर जो पूछे जा रहे हैं उनकी बात यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 7, 13 और 21। 7, 13 और 21। ऑप्शन आपका कह रहा है 12, 18 और 25। ऑप्शन कह रहा है 12, 18 और 25। और क्या कह रहा है? 2, 8 और 16। 2, 8 और 16। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है 17, 22 और 30। कह रहा है 17, 22 और क्या कह रहा है? 30। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है 9, 16 और 25।
9, 16 और सवाल एक और मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 7, 13 और 21। उसके बाद कह रहा है आपका क्या कह रहा है 13, 12, 8 और 25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 7, 13, 21, 12, 18, 25। ठीक है, गुड। चलो देखिए यहां पर हो गया, कह रहा है यहां 7, 13 और 21। देखिए तो ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये यहां पर +6 हो रहा है और ये यहां पर क्या हो रहा है +8। इसी पैटर्न को हमको देखना है कि किसमें हो रहा है। 12, 6, 18, लेकिन 18, 7, 25, तो ये तो गलत हो गया भाई। 2, 6, 8 और 8, 8, 16 बन गया। 2, 2, 6, 8 और 8, 8, 16, 8, 8, 16, तो यानी ये हमारा सही हो गया। देखिए तो 17, 5 गया, 9, 7 गया, यानी बी जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। ग्रुप एनालॉजी में दोस्त हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले में जो पैटर्न पकड़ा जा रहा है उसी सेम पैटर्न को हमको ढूंढना है कि किसमें वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 17, 39 और 11। 17, 39 और 11। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है 13, 47 और 19। 13, 47 और 19। ऑप्शन बी कह रहा है 11, 35 और 14। 11, 35 और 14। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 18, 44 और 13। 18, 44 और 13। 18, 44 और 13। ठीक है। कुछ ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है 15, 27 और 7। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 15, 27 और 7। ठीक, ठीक। देखिए यहां जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिएगा यहां 1 है और यहां 7। यूनिट डिजिट पर यहां 1 है और वहां 7। 1 और 7 मिलके तो 8 हो रहा है, लेकिन 9 लाना है। अगर ये 2 हो जाता आपका आने का चांसेस है। तो देखिए तो कह सकते हैं कि 11 को 2 से गुना किया और उसमें से 17 जोड़ दिया और आपका आंसर क्या आ गया 49। 11 दूनी 22, 17 49। सेम पैटर्न देखिए 19 दूनी 38, 13 51 नहीं हो सकता। 14 दूनी 28, 11 39 नहीं हो सकता। 13 दूनी 26 और 18 44 हो जाएगा। क्या किया 13 दूनी 26 और उसमें 18 जोड़ दिया तो क्या हो गया 44। यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। 7 दूनी 14 और 15 29, 27 हो नहीं सकता। देखेंगे अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है 14, 18 और 42। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 14, 18 और 42। और क्या कहता है? कह रहा है 16, 21 और 56। कह रहा है 16, 21 और 56। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है जी? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका 22, 18 और 74। 22, 18 और 74। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है 20, 15 और 16। ऑप्शन कह रहा है 20, 15 और 16। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? कह रहा है 40, 23 और 44। 40, 23 और 44। देखिए सवाल में आपको बड़ी वाली संख्या देखो तो 42 कह रही है, यानी आपको 42 का पैटर्न ढूंढना है 14 और 18 से। 14, 18 क्या कर रहे हैं 32 ही हो रहा है, कुछ इसको करना है। तो देखो तो अगर हम 14 को 2 से भाग देंगे और 18 को क्या कर दें 3 से भाग देंगे, तो 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 और 18 को 3 से भाग देंगे तो 6 और 7 गुना 6 कर देंगे तो 42 आ जाएगा। आएगा ठीक। तो सेम पैटर्न हमको ढूंढना है। 16/2 8, 21 ये 7, 28 56 हो गया। 16/2 प्लस 21/3 यानी 8, ये क्या हो गया गुना करिए 8 और 7 56। आपका आंसर आ गया। पहला ही ऑप्शन आपका।
देखो तो बटा 2 बटा 3 11 या 33 नहीं होगा, बटा 2 बटा 3 यानी 10 पचे 50 नहीं होगा, बटा 2 बटा 3 कटेगा ही नहीं होगा। पहला ऑप्शन आता है। दोस्त ग्रुप एनालॉजी में आपको पहले पकड़ना है उसका रिलेशन जो क्वेश्चन दे रहा था, उसी रिलेशन को फॉलो करते हुए आपको ऑप्शन को मिला। ठीक है, देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 9, 15 और 27। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 9, 15 और 27। 9, 15 और 27। फिर क्या कह रहा है 21, 35 और 56। 21, 35 और 56। फिर क्या कह रहा है 6, 9 और 18। 6, 9, 18। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है 15, 15, 25 और 35। 15, 25 और 35। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 12, 20 और 36। 12, 20 और 36। 12, 20 और 36। ठीक है, क्वेश्चन मिलाते हैं 9, 15 और क्या कह रहा है 27। 9, 15 और क्या कह रहा है 27। अब देखो तो 15 को 9 अगर जोड़ रहे हैं, 15 को 9 जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है 100, लेकिन दे रखा है आपका 27। तो 27 में 3 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो तो 9 को अगर 3 से भागा देंगे तो 3 27 हो जाएगा। तो देखते हैं चेक करके रिलेशन क्या कह रहा है। 9 में 15 जोड़ा है प्लस ये वाला 9 यहां लाकर 3 से इसको भाग दे दिया, तो ये आपका रिलेशन क्या बन गया है। तो उसी तरह देखो तो 21 और 35 56 पहले ही हो गया, नहीं हो सकता। 6, 9 और 15, ठीक है 6 और 9 15 बटा 3 करेंगे तो 2, 15, 2 17 नहीं हो सकता है। 15, 25 40 नहीं हो सकता है। इसको देखते हैं 12, 20। 12 प्लस 20 प्लस में क्या ये 12 इधर आ जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 3, बटा में 3। तो देखो तो 12, 20, 32 और 32 से 4 मिलकर क्या हो जा रहा है 12, 20, 32 और 32 से 4 मिलकर क्या हो जा रहा है, यानी ऑप्शन डी आपका सही। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 5, 12 और 13। 5, 12 और 13 और क्या कह रहा है 11, 15, 9। 11, 15, 9। ऑप्शन और क्या दे रहा है तो 6, 13 और 15। 6, 13 और 15। ऑप्शन और क्या है 6, 10 और 8। 6, 10 और 8। चौथा ऑप्शन है 6, 8 और 6, 8 और 10। तो देखिएगा 5, 12, 13 कुछ ध्यान आ रहा है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर ट्रिपलेट है। तो देखना है कि ट्रिपलेट क्या है। आगे में देखो इसने 6, 10, 8 दे दिया है जो कि गलत होगा, क्योंकि 6 का और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का क्या आएगा। ये वाला आपका आंसर सही होगा। क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें फंसाने की कोशिश करता है, ऊपर ऑप्शन दे देगा और आपको ये फंसाने की कोशिश करेगा कि भैया 6, 8, 10 तो तीनों मिलेगा, लेकिन एक ही पैटर्न में रहना जरूरी है। ये भी आप चेक कर लीजिएगा, एक ही पैटर्न में रहना जरूरी है जिस पैटर्न में पूछा है। अगर यहाँ क्वेश्चन रहता 5, 13 और 12 तो आपका आंसर ये हो जाता, क्या हो जाता सी। लेकिन यहाँ पर 5, 12, 13 है तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 4, 3, 4, 3 और 35। ऑप्शन दे रखे 8, 13 और 10। 8, 13 और 10। जो ऑप्शन नंबर बी दे रखे हैं वो है 6, 9 और 65। 6, 9 और 65। 6, 9 और 65। ठीक है, और क्या दे रखा है जी
दे रखा है 7, 12 और 95, 7, 12 और 95, 7, 12 और 95। ऑप्शन डी क्या दे रखा है? ऑप्शन डी दे रखा है 9, 18, 113, 9, 18, 113। देखिए तो 4 और 3 से मिलाकर 35 बनाना है, 4 और 3 से मिलाकर 35 बनाना है। तो यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहा है, 4 + 3 = 7 और 7 में फिर अलग से 5 से गुना कर दिया है और ये आपका 35। उसी तरह देखो तो 8, 13, 21, 21, 25 नहीं होगा, 9, 6, 15, 15 नहीं होगा, 7, 12, 19, 19, 25, 95 हो गया। देखिए क्या किया इसने, 7 में 12 जोड़ दिया, क्या हो गया 19 और 19 में 5 से गुना कर दिया, 19 में 5 से गुना कर दिया और क्या आ गया 95। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 4, 7, 359। देखो बहुत बड़ी संख्या है, 4, 7, 359। और क्या कह रहा है? कह रहा है 10, 3, 172, 10, 3, 172। ठीक, 10, 3, 172। ठीक, 10, 3, 172। और क्या कह रहा है जी? कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 18, क्वेश्चन नंबर 18, 10, 3, 172, 5, 4, 98, 5, 4, 98। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3, 2, 71, 3, 2, 71। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 6, 8 और 548, 6, 8 और 548। देखिए 4, 7 से मिलाकर 359 बनाया है, तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि भैया ये तो क्यूब किया है, ये क्या किया है क्यूब, स्क्वायर कभी पॉसिबल नहीं है। तो देखो तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना 343, लाना है कितना 359, यानी 4 का स्क्वायर किया होगा, 4 का स्क्वायर और 7 का क्यूब करके 359 लिया है। चेक करते हैं, 3, 3, 9, 27 और 100, 127 नहीं होगा। ये 64 और 25 कितना 89, ये भी नहीं होगा। 8 और 9, 17, ये भी नहीं होगा। यहां देखते हैं क्या होगा, 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का क्यूब, यानी 36 प्लस में 512 = 512। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर नोट डाउन। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 8, 12 और 24, 8, 12 और 24। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, 8, 12 और 24? क्या कह रहा है 6, 10 और 18, 6, 10 और 18। कह रहा है 9, 18 और 27, 9, 18 और 27, 9, 18 और 27। ठीक है, 9, 18 और 27। सी कह रहा है 12, 20 और 40, 12, 20 और 40। डी आपका कह रहा है 6, 9 और 18, 6, 9 और 18। पुराने वाले पैटर्न पर ही बना चुका हूं दोस्त, देखने पे ही पता चल रहा है। ये 8 है, 12 है, 24 है, यानी ये कितना 1.5 होगा और ये कितना 2 होगा। सेम पैटर्न नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 6, 9 और 18 कितना 1.5 होना, कितना 2 होना। आसानी से आराम से इसको, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 4, 12 और 16। क्वेश्चन नंबर 20 है 4, 12 और 16। और क्या कह रहा है 4, 12, 16, 3, 24 और 30। कह रहा है 3, 24 और 30। और क्या कह रहा है? कह रहा है 81, 36 और 9, 81, 36 और 9, 81, 36 और 9। और क्या कह रहा है? कह रहा है 16, 20 और 25,
16, 20 और 25, 16, 20 और 64, 36 और 100, 64, 36 और 100, 64, 36 और 100, ठीक, 64, 36 और 100। देखिए यहां जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है, वो है आपका, देखिए तो ये सारी की सारी संख्याएं हैं, क्या है, सारी की सारी संख्याएं क्या है, 4 से कट रही है, 4 से कट रही है। इसमें देखो तो ये सारा का सारा संख्या क्या है, 3 से कट रहा है, सारा का सारा संख्या क्या है, 9 से कट रहा है, सारा का सारा संख्या कुछ नहीं पता किससे कट रहा है। इसमें क्या है, सारा का सारा संख्या 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। या तो ये लॉजिक लगा 4 से कट रहा है, और नहीं तो यहाँ पर एक और लॉजिक लग रहा है, क्या लग रहा है, 4 + 12 = 16, और ये 64 + 36 = 100। ठीक, दोनों में से कोई भी लॉजिक लगा दो, आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, आंसर आएगा 64 + 36 और 100। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 5, 24 और 7, 5, 24 और 7। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है 18, 64 और 130, 18, 64 और 130, ठीक, 18, 64 और 13 है, 130 नहीं है, 13 और क्या है, 12, 25 और 13, 12, 25 और 13। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 6, 25 और 8, 6, 25 और 8, 6, 25 और 8। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 9, 63 और 14, 9, 63 और 14। देखें ये क्या किया है इसमें, 7, 5, 12, 12 का डबल 24, 18, 13, 31 नहीं हुआ, 12, 13, 25 नहीं हुआ, 8, 14 नहीं हुआ, 14, 9, 23 नहीं हुआ, यानी ये तो नहीं लग रहा है, लग क्या रहा है, अच्छा लग गया। देखो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या आ गया, 49 में से 25 गया 24। देखो तो यहां पर तो लग नहीं पाएगा, यहां देखो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169 में से 144 गया, लग गया, यानी ये वाला ऑप्शन 64, 36 नहीं आएगा, 196, 81 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका नो। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बता दे दोस्त कि आप जो देख रहे हैं वो है गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला जीएनपी ऑनलाइन, और ये मैं बता रहा हूँ जीएन ग्रुप एंड लॉगिंग। हम लोग इसमें एग्जाम में जो भी पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न है वो ग्रुप एंड लॉगिंग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 7, 12 और 18, कह रहा है 7, 12 और 18। जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है 6, 11, 18, 6, 11, 18, और क्या दे रखा है, कह रहा है 3, 4, 5, 3, 4, 5, और क्या है, कह रहा है 5, 8, 15, कह रहा है 5, 8, 15। ऑप्शन चौथा कह रहा है 8, 14 और 21, 8, 14 और 21, ठीक, 8, 14 और 21, ठीक। बहुत अच्छा। देखो यहाँ क्या कह रहा है, 7, 12 और 18, यानी ये क्या हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, और ये क्या बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। एक पैटर्न बढ़ रहा है कि 5 बढ़ रहा है और फिर 6 बढ़ रहा है, यानी इन दोनों में क्या हो रहा है, लास्ट में आपका 1 का अंतर आ रहा है, यही है ना पैटर्न, तो उससे मिलता जुलता। देखो तो 6, 5, 11 और 11, 7, 18, 5 बढ़ गया, 7 बढ़ गया, नहीं होगा। 3, 4, 5, 1, 1 का अंतर नहीं होगा। 5, 3, 8, 8, 7, 15 नहीं होगा। यहाँ देखो 8, 14 और क्या है,
यहाँ कितना बड़ा 6, यहाँ कितना बड़ा 7, और इस 6 से 7। पैटर्न देख रहे हो कि ये 5 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, फिर अगर 6 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। इसमें से ऑप्शन ये भी अगर कोई होता 8 बढ़ता है, 9 बढ़ता, या तो 12 बढ़ जाता, 13 बढ़ जाता, वो भी इसका उत्तर हो जाता। तो इसका ऑप्शन क्या निकला है आपका 8, 14। नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 5, 11, 275, 5, 11, 275। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो क्या है भाई 9, 15, 270, 9, 15, 270। और क्या है ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 4, 16 और 256, 4, 16 और 256। और क्या दे रखा है भाई ऑप्शन पे 8, 14, 490, 8, 14, 490। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है भाई, चौथा ऑप्शन है 6, 18, 180, 6, 18, 180, 6, 18, 180। देखिएगा देखिए तो 5, 11, 11 पचे 55, 11 पचे 55, और ये है 275, यानी 55 पचे 275। ये ना हो रहा है, यहाँ पैटर्न लग रहा है 5 का स्क्वायर गुना में 11 इज इक्वल टू 200। तो हमें सेम पैटर्न पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या को गुना करके तीसरी संख्या आना चाहिए। 9, 9, 81, 81, 15 नहीं होगा। 4 चक्कर 16 और 16, 16 या 256 मिल गए। 4 चक्कर 16 और 16, 16 या 256 मिल गए। यही आपका आंसर। 88, 64, 14 या नहीं होगा। 6 चक्कर 36, 18 या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 4, 8, 16। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 4, 8 और 16, और ऑप्शन दे रखे हैं 24, 15, 44, 24, 15, 44। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है 11, 16, 51, 11, 16, 51। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 18, 6 और 15, 18, 6 और 15, 18, 6 और 15। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी 20, 24 और 16, 20, 24 और 16, 20, 24 और 16। देखिएगा 4, 8, 16 यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक पैटर्न कहीं पर लग नहीं रहा है। अब क्या है 8 में से 4 गया, 4 और 4 का स्क्वायर 16, यानी दूसरी में से पहली को घटाया, उसका स्क्वायर कर दिया, वो भी लग नहीं रहा है, वो भी लग नहीं रहा है। हाँ ये नहीं लगा, ये नहीं लगा, ये नहीं लगा, ये तो लग रहा है दोस्त। देख क्या हुआ है आपका कि 8 में से 4 गया, 4 और 4 का स्क्वायर कर दिया है आपका 16। ठीक है, उसी तरह आपका क्या कर दिया है 24 में से 20 गया, 4 और 4 का स्क्वायर कर दिया है 16। ये आपका सही आंसर है डी। सही आंसर क्या है डी। सही आंसर क्या है आपका डी। बहुत अच्छा, नोट डाउन कीजिएगा। देखते हैं 25 नंबर सवाल, देखते हैं 25 नंबर सवाल। कह रहा है 46, 82 और 154, 46, 82 और 154। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपका 46, 82 और 154, 46, 82, 154। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है 70, 133, 258, 70, 133, 258। और क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 62, 116, 224, 62, 116, 224। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है 86, 159 और 303, 86, 159 और 303, 86, 159
और 303। और क्या कह रहा है चौथा ऑप्शन 78, 141 और 276। 78, 141 और 276। 78, 141 और 276। देखिए बड़ी बड़ी संख्या है, 46 और 82 जोड़ने पर कितना आ रहा है 128, नहीं मिलेगा। घटाने पर 46 82 कितना आ रहा है 26, 154 नहीं बन रहा है। तो आपको फिर से एक अंक का जोड़ वाला भी बताया था, देखो तो करके क्या हो रहा है 4 जोड़ 6 10, 8 और 2 10, क्या हो रहा है 5 1 6 4 10, यानी सबका 10 आया। इसका देखो तो क्या हो रहा है 7 7, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है 8 6 14, 9 5 14 1 15 6 गया, 15 गया गया गया। ये वाला देखते हैं 6 + 2 8, 1 + 1 + 6 8, 2 + 2 + 4 = देखिए सबका ऊपर में क्या था बराबर था 10, तो नीचे वाले में भी सबका योग क्या है बराबर है कितना 8। तो ऑप्शन आपका बी सही। दोस्त इसमें ग्रुप एनालॉजी में जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, अगर उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लिए और बार बार कॉन्सेप्ट लगाकर समझ लिए तो इससे बाहर कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि अगली वीडियो जो है आपका उसको नोटिफिकेशन की घंटी दबाने पर आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने भाई बंधु तक, सहपाठियों तक उसको फॉरवर्ड कीजिए। आप भी सीखिए और लोगों को सीखने के लिए भी प्रेरित। तो दोस्त मिलेंगे मैं अपने अगले वीडियो में, जो भी होगा इसका ग्रुप एनालॉजी का पार्ट 3। इसमें बचे हुए 20-25 क्वेश्चन दोस्त मैं और कराऊंगा, जो कि अगला 3rd वीडियो होगा, जिसमें पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करूंगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, एक आध दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला और मैं इंजीनियर किशोर कुणाल आपका। तो ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।